आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हर जीव भगवान को किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी कामना से भगवान को याद करता है और भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का चिंतन पूरे विश्व में फैला हुआ है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका नाम और आपकी ख्याति पूरे संसार में फैली हुई है और कोई ना कोई जीव आपके लिए घोर तपस्या करता दिखाई देता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप जिनको देख रही हो वो मेरे भक्त तो हैं, लेकिन वो भक्त सब मुझसे कुछ ना कुछ चाहने वाले हैं, मुझसे मांगने वाले हैं। लोग मुझे नहीं चाहते, लेकिन हाँ मुझसे चाहते हैं। संसार में जितने पूजा कर रहे हैं, जितना जाप कर रहे हैं और जितना मेरा चिंतन कर रहे हैं, उसमें हर जीव की कोई ना कोई कामना छिपी है। वो तो कोई ऐसा बिरला होगा जो केवल मुझे ही चाहेगा। देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मैं तो देखती हूँ कि आपके इतने जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह आपके भक्त आपका जय घोष कर रहे हैं। कोई तपस्या कर रहा है तो कोई दान कर रहा है तो कोई पुण्य कर रहा है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहा है इत्यादि। सभी अपने अपने कार्यों में किन्हीं किन्हीं यानी कि अनेक प्रकार से आपका ही ध्यान धारण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, एक राजा था और वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके दरवाजे से कभी भी कोई भी याचक खाली नहीं जाता था। उस राजा की पूरे राज्य में हर जीव प्रशंसा करता था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। अपने राज्य में कभी भी किसी भी जीव को वह, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो पक्षी हो और चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, उसके राज्य में कभी कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं रहता था, कभी कोई भूखा नहीं सोता था। इतना बड़ा धर्मात्मा था वह राजा। एक समय भगवान का तप करने के लिए वह राजा वन में तपस्या करने के लिए गया और उसने मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे पाने के लिए उसने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उसे दर्शन देने के लिए वहां पहुंचा। जब राजा ने मेरा दर्शन प्राप्त किया और राजा की वो तपस्या और वो भक्ति सफल हुई और उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे दर्शन दिया, तो मैंने राजा से कहा, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो भी तुम्हारे मन में हो वह मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैं तो आपका दर्शन करके धन्य हो गया। मैंने तो केवल आपका दर्शन करने के लिए, आपको पाने के लिए ही मैंने ये सब त्याग, तपस्या, भक्ति, ये सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए की थी। मेरे मन में कोई लालसा नहीं है, मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। आपकी कृपा से आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, तो मैं क्या मांगूंगा आपसे। भगवान ने कहा कि नहीं, कहीं भी कोई भी इच्छा तुम्हारे मन में दबी हुई हो तो उसे आज जागृत करके और मुझसे कुछ मांग सकते हो, ये अवसर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। राजा ने विचार किया। राजा ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हैं तो एक वरदान मुझे दे दीजिए, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वह आप मेरी पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा कि कहो राजन, आखिर तुम्हारे मन में वो कौन सी इच्छा है। राजा ने कहा, प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, लेकिन जो मेरा राज्य है, जो मेरे राज्य में रहने वाली प्रजा है, मैं उसे अपने पुत्र की भांति उनको मानता हूँ और मैं अपनी प्रजा को कभी भी अपने से अलग नहीं समझता। जो मैं खाता हूँ वही अपनी प्रजा तक पहुंचाता हूँ। जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही मैं सोचता हूँ मेरी प्रजा भी हर तरह से सुख और समृद्धि से भरी हुई हो, मेरे राज्य में कोई भी जीव दुखी ना हो।
तो आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें। भगवान ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो तपस्या करता है, जो त्याग करता है और जो मेरी भक्ति करता है, केवल दर्शन का वही अधिकारी बनता है, ना कि उसके सहारे और भी मेरा दर्शन पा सके। राजा ने कहा कि प्रभु, आप ही ने बार बार मुझसे कहा था कि तुम्हारे मन में कोई इच्छा कहीं दबी हुई हो तो उसे जागृत कर लो। तो मेरे मन में बस यही एक इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरी प्रजा भी आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर सके, आपका दर्शन कर सके, उनका भी जीवन धन्य कर दीजिए आप प्रभु, जैसे आपने मेरा जीवन धन्य किया है। भगवान से जब बार बार राजा ने आग्रह किया तो भगवान ने कहा ठीक है राजन, जाइए और अब मैं यहीं पे खड़ा मिलूंगा और अपनी प्रजा को यहाँ बुलाकर लाइए। राजा बहुत मन में खुश हुआ और बहुत ही प्रफुल्लित हो गया कि आज मेरी पूरी प्रजा भगवान का दर्शन करेगी। राजा अपने नगर में आए और नगर में आके पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज सभी जीव भगवान का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। राजा ने कहा कि मेरे साथ सभी चलिए और आज मैं सबको भगवान का दर्शन करा दूंगा, क्योंकि भगवान का दर्शन पाना अति दुर्लभ है, बल्कि दुर्लभ से भी दुर्लभ है। लेकिन आज वही दुर्लभ काम बहुत सरलता से होने जा रहा है। कहते हैं ना कि बिना परिश्रम के वो दुर्लभ कार्य बहुत आसानी से राजा करने जा रहे हैं। अब तो पूरी प्रजा बड़ी खुश हुई कि आज हमें भगवान का दर्शन होगा। तो सबके मन में कोई ना कोई कामना थी, सबके मन में कोई ना कोई इच्छा थी। तो आज वो सब सोचने लगे कि आज हम भगवान से ये कहेंगे, भगवान से ये मांगेंगे, आज हम भगवान का दर्शन करके आज अपनी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको हम पूर्ण कर लेंगे। अब राजा के साथ में प्रजा भगवान का दर्शन करने के लिए चलती हैं। तो करीब 100 मीटर की दूरी ही उन्होंने तय की थी। उससे पहले ही 100 मीटर की दूरी पर बहुत सारे जो है चांदी के सिक्के बहुत सारे पड़े हुए मिले। अब चांदी के सिक्कों का ढेर जब प्रजा ने देखा, अब तो प्रजा का जो मन था वो लालच से भर गया और वो सभी सिक्कों को बटोरने लगे। कोई अपने थैले में रखे तो कोई अपनी झोली में भरे, इत्यादि किसी भी प्रकार से ज्यादा वो सिक्के अपने साथ में ले जा सके। राजा ने कहा कि भैया इन्हें छोड़ो, अरे आज भगवान का दर्शन करना है, भगवान चले जाएंगे और आज आप इस काम में लगे हुए हैं। तो पता है वो प्रजा क्या कहती है, महाराज आपको दर्शन करना है, आप दर्शन कराओ और हम तो इनको इकट्ठा कर लेंगे। क्यों कि ऐसा पता नहीं जब हम वापस आए तो हमें ये सिक्के या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज तो हम अपनी पूरी गरीबी को दूर कर लेंगे, आप चले जाइए। अब राजा वहां से आगे बढ़ने लगे। अब वहां पर आधी प्रजा यानी कि 40% प्रजा रुक जाती है और वह भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है। राजा ने सोचा कि अब छोड़ो इनको, जो मेरे साथ हैं कम से कम वो तो भगवान का दर्शन कर लेंगे। राजा ने जो शेष प्रजा थी उस प्रजा को अपने साथ में लिया और भगवान के दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। करीब 200 मीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। तो वहां पर क्या देखते हैं कि सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। अब सोने के सिक्के वहां पर पड़े हुए हैं। तो अब जो बाकी शेष प्रजा गई थी, अब उनके मन में भी लालच आ गया कि सोने के सिक्के हैं और ऐसा अवसर पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो भी दर्शन भूल गए और वो उन सिक्कों को उठाने में लग गई। राजा ने कहा कि भैया अरे ये सिक्के तो दोबारा भी मिल जाएंगे, पहले भगवान का दर्शन कराते हैं, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा हमें। तो वो प्रजा कहती है महाराज आप कराओ दर्शन, हमारे पास समय होगा तो हम आ जाएंगे, आप चलिए हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वो प्रजा जो 60% प्रजा थी वो उन सिक्कों को उठाने लग जाती है। उसमें से 5% प्रजा जो थी वो शेष रह गई। और वो कौन थे, वो राजा की जो पत्नी यानी कि जो रानी थी और रानी की जो सखियां थी वो शेष रह जाती हैं। सखियां रानी के साथ ही चली और उन्होंने रानी का साथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से करीब 300 मीटर की दूरी उन्होंने फिर तय की
300-400 मीटर की दूरी तय करने पर वहां पर क्या दिखाई देता है कि बहुत सारे गहने, हीरा जवाहरात पड़े हुए हैं और उनमें से एक अलौकिक ही छटा जो है दिखाई दे रही है। अब तो रानी का मन नहीं रुक पाया, उन दासियों का भी मन नहीं रुक पाया, जो सेवकाएं थी उनके भी मन में वो लालच आ जाता है। अब वो उस गहनों को, उन जेवरों को, हीरा पन्ना मोतियों को वो इकट्ठा करने लगी। राजा ने कहा कि अरे रानी आप क्या कर रही हो? अरे आप तो मेरे साथ चलो, ये तो सब हीरे मोती पन्ना के आपके पास कमी है। आज राज्य में कितना खजाना भरा पड़ा है, कितना धन भरा पड़ा है, कितने हीरे मोती पन्ना सब भरे पड़े हैं, जेवर की आपके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी आप इसमें फंस गई। रानी ने कहा महाराज मुझे ये बहुत सुंदर लग रही हैं, इनकी डिजाइनें बहुत सुंदर लग रही हैं, ऐसा करिए आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब रानी और रानी की दासी भी उसमें लग जाती हैं। अब अकेले रह जाती हैं वहां पर राजा। जब भगवान के पास पहुंचे राजा तो वो सिंगल थे, उनके पास में ना कोई सेवक था, ना उनके साथ में कोई दासी थी। सब जगह रुकते चले गए, यहाँ तक कि राजा की जो धर्म पत्नी थी रानी वो भी रुक गई, अकेले राजा रह जाते हैं और वो राजा भगवान के पास अकेले पहुंचते हैं। भगवान वहां पर इंतजार में खड़े हुए हैं। भगवान कहने लगे राजन कहाँ है तुम्हारी प्रजा? राजा ने कहा प्रभु क्या बताऊं, जगह जगह पर आज जो है ऐसी माया हुई है प्रभु की और ऐसा चमत्कार हुआ है, वो सब उसमें घिरते चले गए और वो यहाँ तक नहीं आ पाई, मैं ही आपके पास आ पाया हूँ। भगवान ने कहा राजन मुझे कोई नहीं चाहता है, बल्कि मुझसे चाहने वाले हैं, मुझसे चाहते हैं, उनकी मुझसे इच्छाएं हैं और मुझसे चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते। मुझे चाहने वाला तो केवल एक ही व्यक्ति है और वो हो तुम। दुनिया की बाधाओं को पार करते हुए और कितना जो लोभ दिया, कितना लालच दिया, लेकिन तुम वहां पर नहीं रुके और तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। यानी कि तुम्हें माया ने क्यों नहीं घेरा? क्योंकि तुम्हारे मन में यह दृढ़ संकल्प था कि मुझे ये माया नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। यानी कि मुझसे भी नहीं चाहिए तुम्हें कोई इच्छा नहीं। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? केवल एक समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए तुमने मुझसे वो एक छिपी हुई इच्छा अपनी प्रकट की थी। मैंने तो सोचा था पता नहीं तुम क्या मांगोगे, लेकिन तुमने मांगा तो वो भी संसार के लिए मांगा, वो भी जीव के लिए मांगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं देवी लक्ष्मी मुझे चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ मुझसे चाहने वाले, मुझसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाले आपको अधिक संख्या में बहुत भक्त मिल जाएंगे। अगर मैंने किसी भी कारण से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की, किसी कारण से उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वह भक्त कभी कभी अभक्त भी बन जाते हैं और वह मेरा नाम, मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरी भक्ति वो सब कुछ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अरे बहुत हमने कर लिया भगवान का भजन, बहुत कर ली हमने भगवान की भक्ति, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि उन्हें फल पाने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए वह भक्ति कर रहे हैं, वह नाम जाप कर रहे हैं और वह मेरा चिंतन कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम और वास्तविक लगाव उनका मुझसे नहीं है, बल्कि मुझसे चाहने का है, मुझसे पूर्ति कराने का है। हम कहते हैं हम भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हमें इस पूजा का कोई किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वो यही कारण है कि हम निष्काम भाव से हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, कोई ना कोई लगाव रहता है, कोई ना कोई हमारी इच्छा रहती है। और जब इच्छा से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपनी चाह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति हमें फल प्रदान नहीं करेगी। क्योंकि कहते हैं
कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाए से। यानी कि मांगते मांगते एक बार आपको कोई देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 4 बार देगा, और जब आप बार बार किसी से मांगोगे तो वो संबंध वहीं पर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप व्यवहार में ही देख लीजिए, आप व्यवहार में जब किसी अपने मित्र से, किसी अपने संबंधी से, किसी अपने रिश्तेदार से जब आप कुछ मांगते हैं तो वो रिश्तेदार एक बार आपको दे देगा, 2 बार दे देगा, लेकिन जब तीसरी, चौथी बार, 5वीं बार जब बार बार आप उससे मांगेंगे तो एक दिन वो होगा कि वो आपसे साफ मना कर देगा। और मना की बात अलग है, वो आपसे रिश्ता खत्म कर देगा और वो रिश्ता खत्म करके आपसे मुंह फेर लेगा। कभी कभी तो ये भी कंडीशन होती है कि आपको वो पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो यही कंडीशन है, यही स्थिति भगवान के साथ में है। अगर आप भगवान से मांगते ही रहोगे तो कब तक भगवान आपको देगा? भगवान के लिए तो पूरा संसार समान है, भगवान के लिए पूरा संसार बराबर है, भगवान तो सबको देना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी मांगोगे तो भी भगवान आपकी जरूरतों को पूर्ण करेंगे। तो मांगने से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो भगवान से आप मांगो मत, भगवान से आप अपनी इच्छा प्रकट मत करो। अगर आपको भगवान को पाना है और सब कुछ पाना है तो केवल आप भगवान को मांग लो। आप भगवान को पालोगे, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लोगे, भगवान के हृदय में जगह बना लोगे तो आपको तो कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। आप करके तो देखिए।